YTSC चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फूड एंड न्यूट्रिशन के। जो सीरीज हमारी चल रही है उसका थर्ड पार्ट है ये। तो कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करता है? इसका राइट आंसर है दांत और हड्डियों का। हम इतनी बार प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो अब सिर्फ जस्ट ये सीरीज ये समझ लीजिए कि हमारा रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है मुख्य स्रोत कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की लार में एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट को टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है साधारण शर्करा में। ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में शामिल ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है, कैलोरी। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता एक अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोज का। कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पोषक तत्व है जो सूरज की किरणों का विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन डी। फ्री का है, आराम से आपको विटामिन डी मिलेगी, कुछ पैसे वैसे नहीं देने हैं। तो आराम से आप कैल्शियम अच्छे से लीजिए विटामिन डी के द्वारा और धूप में बैठिए। अब मैं थोड़ा सा इसके और डिटेल में चले जाते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं तो बेटा इसका रासायनिक जो प्रकृति है उसका भी क्वेश्चन आता है। तो विटामिन सी की रासायनिक प्रकृति है वो एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? खट्टी चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन ए की बात करते हैं तो इसे कैरोटीनॉइड कहते हैं, जो इसकी रासायनिक प्रकृति है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को नाम से जानते हैं, या विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पाया जाता है। जैसे ही विटामिन के है वो उससे उसकी जो रासायनिक अम्ल है वो है नेप्थोक्विनोन। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। उसका राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, एक पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन सी। जैसे आपको पता है, जब हमारा कोरोना टाइम चल रहा था तो हम लोग मेडिसिन खाते थे लिम्सी, याद है ना? तो हम क्यों खाते थे? क्योंकि उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाए, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए हम विटामिन सी खाते थे। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है वो है विटामिन डी। जहाँ कैल्शियम आ जाए ना वहाँ ज़्यादातर विटामिन डी ही आपको आंसर टिक करना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। किसमें है? आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीन दूध में होती है प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मिठास आता है? लैक्टोज की वजह से आता है मिठास। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ही बता देती हूँ, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन के से रक्त जमने की प्रवृत्ति उसमें गुण आ जाता है विटामिन के से। और अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो फिर ज़रा सा भी कट लगने से ब्लड जो है वो लगातार बहता रहेगा, जो नुकसानदायक होगा, मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए विटामिन के को भी आपको अपनी डाइट में रखना है। उसके लिए आपको सोयाबीन खानी, हरी सब्जी खानी है। प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए भी विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। और विटामिन ए तो पता ही है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। दूध का तो नाम भी मत ले लेना, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। तो भाई विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट में तो हमेशा कुछ ना कुछ मात्रा में अवश्य रखिएगा। अगला है, वह प्रातःकालीन में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। अगर आप सुबह सुबह सूरज की रोशनी लोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने
पिछली सीरीज में भी किया है और अभी बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग कहलाता है संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। एक से दूसरे को होना वो संचारी रोग कहलाता है। किस चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के। मैंने अभी समझाया आपको कि विटामिन के हमें डाइट में लेना ज़रूरी है। ज़रा सा भी कट लगता है, लगातार ब्लड बहता रहता है, तो इसलिए हमें विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? ये भी अभी बताया आपको, विटामिन सी। प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है, सभी हैं। अगर आप अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप बूस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी नींद लें, टाइम से सोएं, पौष्टिक भोजन खाएं, उचित व्यायाम करें। इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर होता है 97.24 98.6। अतिसार का मुख्य कारण संक्रमण होता है। मोटे व्यक्ति के आहार में नहीं लेना चाहिए, तो सभी को पता होगा, है ना। फैट नहीं लेना चाहिए, ऑयली फूड अवॉइड करें, फैटी फूड अवॉइड करें, नहीं तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा। शरीर का तापमान सामान्य से 20% अधिक अगर बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को किस नाम से जानते हैं? मोटापे के नाम से। मोटापे का कारण सभी है, अधिक भोजन कर रहे हैं, हेरिडिटी भी रीज़न हो सकता है, और कम शारीरिक श्रम मीन्स फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न बन जाता है मोटापे का। तो इसका आंसर होगा सभी। उच्च रक्तचाप के लक्षण। उच्च रक्तचाप मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, उसके क्या लक्षण हैं? चक्कर आना, सिर में दर्द होना, उल्टी होना। ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज सभी। मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? बहुत ज़्यादा यूरिन आना, भूख में वृद्धि होना, अधिक प्यास लगना। इसके नाम को भी मैं पुरानी वीडियो में, जो 2 वीडियोस हमारी आई हो, उनमें हम बता चुके हैं, तो एक बार रिवीजन के लिए ही सही आप उन वीडियोस को ज़रूर सुन लीजिएगा। प्रत्येक ग्राम प्रोटीन ऊर्जा देता है 4 कैलोरी ऊर्जा। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1995 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया है? ये दोनों के लिए चलाया गया, 0 to 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी और गर्भवती धात्री माताओं के लिए भी। गर्भवती मीन्स प्रेग्नेंट, धात्री मीन्स जो फीडिंग करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए। तो मतलब ये दोनों के लिए है। हैजा नामक रोग फैलता है दूषित आहार और जल से। बीसीजी का टीका लगाते हैं तपेदिक में, ट्यूबरक्लोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड